में जानकारी ये है कि हमदर्द दवाखाना इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया का मतलब क्या है? आमतौर पे किसी भी एड्रेस में जैसे भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया, तो भोपाल होता है, मध्य प्रदेश होता है, इंडिया होता है, वो समझ आता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है हमदर्द दवाखाना इंडिया, तो इंडिया का मतलब क्या है, कैसा है? तो वीडियो में बने रहे, बताते हैं कि यहाँ पे इंडिया भी लिखा रहता है, कहीं-कहीं बांग्लादेश लिखा रहता है, कहीं-कहीं पाकिस्तान लिखा रहता है। तो असल में क्या है, कैसा है कारण, आप वीडियो में बने रहें। हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके हमारे चैनल में। और आज हम आपको एक नई जानकारी देने वाले हैं। जिसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं वो है शरबत रूह अफ़ज़ा। ये देख सकते हो, ये शरबत रूह अफ़ज़ा है और आजकल ये बहुत ही सुर्खियों में है। कारण वही है, आप जान रहे होंगे कि ये आज़ादी से पहले इस कंपनी 1907 में स्थापना किया गया था। फिर बंटवारे के बाद एक भाई ने पाकिस्तान में दुकान खोल लिए, एक भाई भारत में। और इसका जो ख़रीदारी है, जो भी पैसा जाता है वो वक्फ बोर्ड को जाता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अधीन है। क्योंकि ये आज़ादी से पहले है, तो इसको जिसके मालिक थे वो तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जिनको प्रॉपर्टी है उसको वक्फ बोर्ड ने अपने अंदर अधिग्रहण कर लिया। तो एक जानकारी आपको ये देने वाले हैं, ये तो खैर हुआ जो बात होना था। एक जानकारी आपको ये देने वाले हैं कि ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है हमदर्द दवाखाना। ये लिखा है शरबत रूह अफ़ज़ा हमदर्द दवाखाना, लेकिन ये कोष्टक में जो इंडिया लिखा है इसका मतलब क्या है? नॉर्मली इंडिया तब लिखा जाता है जब कहीं का एड्रेस हो, जैसे कि दिल्ली इंडिया, तो दिल्ली इंडिया में आता है। या फिर भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया, तो भोपाल कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश कहाँ आता है? इंडिया में। तो इंडिया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हमदर्द दवाखाना, ये हमदर्द दवाखाना ये लिखा हुआ है। तो इसके बाद इंडिया क्यों लिखा है? ये तो कोई जिले का नाम नहीं है, ना राज्य का नाम है, उसके बाद इंडिया क्यों लिखा हुआ है? तो ये बहुत अच्छा जानकारी होने वाला है, आप वीडियो में बने रहें। आपको बताते हैं कि ये इंडिया असल में यहाँ पे लिखा क्यों है। दरअसल बात ये है कि ये जो रूह अफ़ज़ा है, ये जो रूह अफ़ज़ा है, ये केवल और केवल भारत में ही नहीं बिकता, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बिकता है। सेम यही बॉटल, यही चीज़, यही नाम, यही क्वालिटी, यही हर चीज़। तो ये समझ आएगा कैसे कि ये भारत का है कि पाकिस्तान का है? सेम यही चीज़, ये बॉटल जो लिखा है सब चीज़ यही लिखा रहेगा। और ये मिलता है पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी, और भी कंट्री मिलता है। लेकिन इसका जो फैक्ट्री है, जैसे पाकिस्तान में जो फैक्ट्री है, उसमें भी सेम मोनो, सेम लिक्विड, सेम साइज, हर चीज़ सेम रहता है। और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? पाकिस्तान। तो उसका मतलब यह है कि यह जो रूह अफ़ज़ा है वो पाकिस्तान में बना हुआ है और ये पाकिस्तान में बिक रहा है। और ये यहाँ पे जो लिखा है हमदर्द दवाखाना, ये इंडिया, तो ये इंडिया में बना हुआ है। इसका यही मतलब हुआ कि ये इंडिया में बना हुआ रूह अफ़ज़ा है। और जहाँ पे अगर पाकिस्तान रहता तो ये पाकिस्तान वाला रूह अफ़ज़ा है, और ये बांग्लादेश में रहता तो यहाँ पे बांग्लादेश लिखा रहता है। बस इसका मतलब वही होता है कि ये जो इंडिया का मतलब है, मतलब ये इंडिया वाला रूह अफ़ज़ा है, बांग्लादेश वाले में बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले में पाकिस्तान। बाकी ये तीनों कंट्री में सेम मिलता है। आज़ादी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का जो रूह अफ़ज़ा था वो पाकिस्तान से बांग्लादेश सप्लाई होता था, वहाँ बिकता था। और भारत और जो भारत में जो रूह अफ़ज़ा है वो तो भारत में मिलता ही है। बात वही है कि दो भाई थे, एक भाई पाकिस्तान चले गए बंटवारे के बाद, वो वहाँ से अपना पाकिस्तान में कारोबार संभाला और बांग्लादेश में ही सप्लाई किया। लेकिन एक भाई जो भारत में रुक गया, वो भारत में फिर इसको चलाने लगा। और इसके जो मालिकाना हक है वो वक्फ बोर्ड के पास है। अगर इसको आप कुछ भी बॉटल खरीदते हो, जो पैसा लाभ में जाता है तो वो वक्फ बोर्ड ट्रस्ट में जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए।